हेलो बच्चों, तो आज आपका होता है फोर्थ चैप्टर स्टार्ट। क्या नेम है? कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन देखेंगे हम क्या है। देखिए मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है ये देखिए, डेफिनेशन दी हुई है हमें। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हारमोनी क्या होते हैं? सामंजस्य इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है ना, उसमें क्या एस्टेब्लिश की जाती है? सामंजस्य, मतलब तालमेल, अच्छा सा घुलना मिलना, अच्छे से एक दूसरे से अच्छे से बात करना, सो डैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव। जो से भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? सक्सेसफुली हम क्या कर सके? अचीव कर सकें उनको, तो उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। मेन मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से तालमेल बनाना, हर एक के साथ अच्छे से बोलना, हर एक के सहयोग करना काम में, तो उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। ताकि हमारे क्या है? अचीव हो सके क्या? ऑब्जेक्टिव्स। समझ आया ना? तो इसकी क्या है डेफिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब क्या है? जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। फॉर द अचीवमेंट ऑफ हारमोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। इंडिविजुअल एफर्ट्स मतलब कौन से? जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं? हमें एफर्ट्स लगाते हैं ना किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए? पाने के लिए। टुवार्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। समझाया नहीं है? ये देखिए अब आगे क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कहता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? समन्वय होता है जो सा सामूहिक प्रयास। कहता है कि ये कैसे बनता है? ग्रुप एफर्ट से बनता है। कैसे बनता है? ग्रुप एफर्ट से। कहता है कि द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट व्हेन ग्रुप एफर्ट इज नीडेड। क्या है? जहाँ पे क्या चाहिए होता है? ग्रुप एफर्ट। अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। इन शॉर्ट कहता है कि ये अकेले के बस के काम नहीं है कि हाँ क्या है? कोऑर्डिनेशन एक पर्सन करे, ये क्या है? ग्रुप करे, सब लोग मिलके करें इसमें। ये क्या है? इफ़ द जॉब इज डन बाय वन पर्सन ओनली। कहता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पैदा ही नहीं होती जहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही पर्सन का काम है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होती है? एकता, प्रयास में एकता। कहता है कि क्या है? फॉर एग्जाम्पल कहता है कि क्या है? द परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे को अफोर्ड करेंगे, अच्छे से लाएंगे, यूनिटी लाएंगे परचेज और सेल डिपार्टमेंट आपस में, तभी क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है? टाइम पे हो पाएगी। समझाए कि यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब एकता होनी चाहिए सब काम करने में। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूस है, मतलब ये चलती रहती है। ये नहीं है कि अगर एक टाइम पे हो गई तो दूसरे टाइम पे नहीं होगी। इट इज़ नॉट अ जॉब विच कैन बी परफॉर्म्ड मस्ट। जो एक बार होती है, बट क्या है? इट्स नीडेड इज फेल्ट एट एवरी स्टेप। इसकी जरूरत कब होती है? टाइम टू मेनी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ए बिजनेस। बिजनेस में कई एक्टिविटीज़ होती हैं। जब एक ख़त्म होती है तो दूसरी चालू हो जाती है, जब दूसरी ख़त्म होती है तो थर्ड स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस पे हर एक टाइम पे क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेशन। एक ख़त्म होगी जब भी तो दूसरी स्टार्ट होगी ना, तो ये कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो पाएगी। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कहता है कि ये तो सब जगह ही कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए होती है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो। मान लो अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में भी अगर कोऑर्डिनेशन है तो स्कूल अच्छे से चलेगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो टीचर्स को पता नहीं होगा कि उनका लेक्चर उन्होंने कब लेना है कब नहीं लेना। कोई किस टाइम लेता रहेगा, कोई किस टाइम लेता रहेगा। ऐसे कहते हैं कि इन द गेम ऑफ क्रिकेट, कहता है कि गेम क्रिकेट में प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर, जो भी प्लेयर्स की प्लेसमेंट है उनको पता होता है कि उन्हें कहाँ पे पोजीशन लेनी है, उनको पहले से तय होती है। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है सब बीच में, सब प्लेयर्स के बीच में। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल मैनेजर। कहता है कि कोऑर्डिनेशन है ना वो हर टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट तीनों की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि एक की है। कहते हैं कि अगर ये तीनों काम अपने अच्छे से एफर्ट्स लगा के करेंगे, कोऑर्डिनेशन दे के करेंगे, तो काम भी क्या हो जाएगा? अच्छे से कंप्लीट होगा। कोऑर्डिनेशन इज़ ए डेलिब्रेट फंक्शन। कहता है कि ये जानबूझकर किया जाने वाला फंक्शन है, ये अपने आप नहीं होएगा। कहता है
कहते हैं कि डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर किया जाने वाला फंक्शन, मान लो वही बात है। कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ, कहते हैं कि खुद नहीं बनाया जाता, बट इट इज़ डेलिब्रेट एफर्ट्स, ये जानबूझकर लगाया जाता है। कहते हैं कि वही बात है, अगर टीचर टीच तो करता है अच्छे से, ये तो कोऑपरेशन है टीचर के लिए, लेकिन अगर उसको टाइम टेबल ही नहीं मिला तो ये क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। समझाया नहीं है। अब कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी कहाँ का काम आता है। एसेंस क्या होती है, एसेंस होता है सार। अब देखिए कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, कहता है कि प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स द सेंटर ऑफ फोकस ऑफ द थिंकिंग ऑफ ए मैनेजर। कहते हैं कि मेन फोकस किस पे होता है मैनेजर का, कोऑर्डिनेशन पर। प्लानिंग इज अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड द वेरियस एक्टिविटीज़, कहता है कि प्लानिंग ना हर एक एक्टिविटीज़ को देख के की जाती है, किसकी, डिपार्टमेंट्स की, कि उनकी कोऑर्डिनेशन को साथ लेके चलना होता है। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कहता है कि प्लानिंग तो हो जाती है, अब कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग में कैसे काम आएगी ये, कहता है कि एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, कि हर एक डिपार्टमेंट में क्या बिठानी होती है, कोऑर्डिनेशन, एज वेल एज वेरियस पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। और क्या है, अलग अलग टाइप के पीपल क्या कर रहे हैं काम, किस में, डिपार्टमेंट में। कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, अब स्टाफिंग में कैसे, अब कहता है डिपार्टमेंट्स तो बना दिया, अब उसके अंदर क्या चाहिए हमें, पीपल, एम्प्लॉयज़ करते हैं, तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन, उसको मैनेजर को ऐसे पीपल रखने चाहिए, एम्प्लॉयज़ जो क्या हों, एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस हो। कहते हैं कि उसको ये भी कोऑपरेशन की भावना से ही रखने चाहिए, ताकि क्या है, क्या कोई भी दिक्कत ना आए कंपनी को चलाने में। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, कहता है कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ही क्या करनी चाहिए, डायरेक्टिंग करनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कई ऐसे पर्सन्स हैं जो सेम काम कर रहे हैं हर एक पोस्ट पे, तो कहते हैं कि वो हर एक चीज़ क्या है, कोऑपरेशन की भावना से उनको करना चाहिए कि कैसे करना है कैसे नहीं। अगर वो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ करेगा तो वो क्या है, अदर पीपल के साथ भी बिहेव अच्छा होगा उसका, और सब क्या है, एडवर्स इफेक्ट भी हट जाएंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, कहता है कंट्रोलिंग रिजल्ट इन द हार्मोनाइजेशन of the objective of the organization, the resources available to achieve those objective and human efforts required, कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो भी ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए होते हैं, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन के साथ ही सब होने चाहिए। आगे क्या है, इम्पोर्टेंस कहाँ का होते हैं, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, और क्या है लास्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। ये देखिए फर्स्ट क्या है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि कोऑर्डिनेशन के नीड क्यों चाहिए होती है, कहते हैं कि आजकल क्या है, बिजनेस इंक्रीजिंग, बिजनेस क्या है का साइज क्या है, इंक्रीजिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कहता है कि अब इसमें हर एक टाइप के पीपल काम करते हैं, हर एक टाइप के सब कुछ है, तो कहते हैं कि एक साथ रहना एक जगह पे आसान नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, ओनली कोऑर्डिनेशन की वजह से। समझाया। अब है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कार्यात्मक विभेदीकरण। इसमें क्या होता है, कहते हैं कि डिफरेंशिएशन है फंक्शनल, कहते हैं कि इसमें बहुत सारे वो होते हैं, क्या होते हैं, देयर में बी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। क्लैश क्या होता है, हर एक का अपना अपना हित होता है, मतलब हर एक का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है किसमें, डिपार्टमेंट्स में। कहते हैं कि ये हर एक के लिए क्या ऐसे दर्दी बन जाती है कि उसको कैसे अचीव किया जाए, एक पर्सन क्या चाहता है, दूसरा पर्सन क्या चाहता है, तो इसलिए ये कमी ना आए तो हमें क्या चाहिए, इसमें कोऑर्डिनेशन होगा तो आपस में आसानी से बातचीत हो जाएगी। थर्ड क्या, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, कहता है कि अब एक कोऑर्डिनेशन है आपके, तो हर एक काम को क्या है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, तो उससे क्या होगी, स्पेशलाइजेशन होगी। तो अगर एक काम को वही एक पर्सन भाग करता रहे, एक्सपर्ट्स हो जाएगा वो, एक्सपर्ट हो जाने के बाद टोटल वर्क क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, और क्या है, वो अपने हिसाब से करने लग जाएगा। अब स्पेशलाइजिंग भी क्या हो जाएगी, उसके अंदर हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन होगी तो स्पेशलाइजेशन भी आप पे ही आ जाएगी।
लास्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। द नेक्स्ट मेजर पॉइंट विच डिलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट द वेरियस यूनिट इन ए ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। कहता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, डिपेंडेंट है इंटरडिपेंडेंट है वो। तो अगर एक सेल मैनेजर है तो वो किस पे है, पहले परचेज पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक परचेज नहीं होगी वो क्या है, सेल पे डिपेंड नहीं होएगा। कहता है कि अगर जब तक परचेज नहीं होगी तो सेल भी नहीं होगी। कहता है कि यही इसी वजह से क्या है, ये कोऑर्डिनेशन होना इसमें बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू।